हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जो हमारी क्लास होने वाली है, हमारा रीजनिंग में चैप्टर चल रहा था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, समय, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी दिशा और दूरी। कौन सा चैप्टर चल रहा था? दिशा और दूरी। तो दिशा और दूरी में आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले आपने 2 क्लासों को देख लिया होगा, जो मैंने बहुत अच्छे से बहुत डीपली क्वेश्चन कराया था, लेकिन आज तीसरी क्लास है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। तो देखिए मेरे भाई और बहनों, आज तीसरी क्लास का पहला क्वेश्चन एक मार्गदर्शक खंभा एक क्रोसिंग पर खड़ा है। एक मार्गदर्शक खंभा एक क्रोसिंग पर खड़ा है। एक दुर्घटना में यह इस प्रकार घूम गया कि तीर पहले पूरब की ओर था। तीर जो था, जो दिशा यानी संकेत दे रहा था, यानी ये चारों दिशा होती हैं, आप जानते हैं। इसे पूरब बोलते हैं, इसे उत्तर, इसे पश्चिम और इसे दक्षिण। उसने कहा यह दुर्घटना में इस प्रकार घूम गया कि जो तीर पहले पूरब की ओर था, यानी कि ध्यान से रहा, पहले जो तीर जा रहा था पूरब की तरफ, कौन सी दिशा में? पूरब की तरफ जो तीर जा रहा था इस दिशा में, वह अब दक्षिण दिशा की ओर है। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं दक्षिण दिशा की ओर, इस दिशा में घूम गया। कहने का मतलब आप देखिए, पूरब से दक्षिण दिशा कितने डिग्री दूर होती है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। कितना डिग्री? 90 डिग्री दक्षिणावर्त। तो यानी जो पूरब दिशा थी वो अब संकेत किस दिशा में दे रहा? दक्षिण दिशा में। तो आप एक बात जान लें कि अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि भैया, यानी पूरब वाली दिशा को उसने अब कौन सी दिशा में संकेत दे रहा? इसमें। तो इसका मतलब ये वाली दिशा यहाँ होगी, ये वाली ये दिशा, और ये वाली एक यानी 90 डिग्री दाएं यानी क्लॉकवाइज घूम गया। एक यात्री पश्चिम सोचते हुए गलत दिशा में चला गया। पश्चिम सोचते हुए, यानी कि पश्चिम उसने सोचा इस दिशा में पश्चिम है। कौन सी दिशा में? वास्तव में तो इस दिशा में है, लेकिन वो पश्चिम सोचकर चला गया कि पश्चिम है। अब चला गया, वास्तव में वह किस दिशा में गया? वास्तव में वह किस दिशा में गया? अब आप एक बात बताइए, जो पूरब दिशा दर्शा रहा था, खंभा था, खंभे पे लिखा हुआ था पूरब दिशा इधर है, उत्तर दिशा इधर है, पश्चिम दिशा इधर है, दक्षिण दिशा इधर है। लेकिन किसी दुर्घटना के कारण वो खंभा इस तरीके से घुमा कि जो पूरब दिशा दर्शा रहा था वो पूरब अब यहाँ दर्शाने लग गया। पूरब को कहाँ बताने लग गया? यहाँ। तो मेरे भाई, मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ, उसने पूरब यहाँ बता दिया कि पूरब यहाँ है। वास्तव में पूरब होता है यहाँ, लेकिन उसने बता दिया यहाँ। तो आप ये बताइए, 90 डिग्री आ गया, तो ये वाली दिशा कहाँ की होगी? दक्षिण में। ये कौन सी दिशा? दक्षिण। तो ये पश्चिम दिशा कहाँ की होगी? ऊपर। ये कौन सी दिशा? पश्चिम। ये उत्तर दिशा, उत्तर दिशा कहाँ गई? इस दिशा में। बात क्लियर? अब क्या, एक यात्री पश्चिम दिशा सोचते हुए गलत दिशा में चला गया। उसने सोचा, उसे ये नहीं पता था यात्री को कि खंभा पहले ऑलरेडी घुमा हुआ है। उसने तो सोचा ये दिशा पश्चिम इधर बता रहा, वो इस दिशा को देखकर पश्चिम में जाने लग गया। लेकिन उसे क्या पता था ये किसी दुर्घटना के कारण खंभा घुमा हुआ। वास्तव में वह किस दिशा में? तो भैया वास्तव में बताओ कौन सी दिशा होती है? तो वास्तव में मैंने बताया तो कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। तो बताओ वास्तव में वो कौन सी दिशा में जा रहा? तो वास्तव में उत्तर दिशा में जा रहा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जल्दी नोट करें। नोट कर लिया होगा सभी ने। चलें आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अकेला एक वर्गाकार हॉल में झाड़ू से साफ कर रही है। देखिए एक महिला का नाम है जिसका नाम है अकीला।
अकेला एक वर्गाकार होल को झाड़ू से साफ कर रही है, यानी उसमें सफाई कर रही है, जिसका प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में। आप जानते हैं प्रवेश द्वार है पूर्व दिशा में। आप ये बताइए, पूर्व दिशा में उसका प्रवेश द्वार है, ये साउथ है, वेस्ट है, नॉर्थ है, ईस्ट है। प्रवेश का मतलब अगर मैं कहूँ आपसे प्रवेश द्वार यानी एंट्री जो होगी वो पूर्व दिशा। अब बताइए प्रवेश द्वार यानी कोई व्यक्ति इधर से जाएगा, प्रवेश द्वार पूर्व की तरफ है, इस दिशा में। बात आ गई समझ में? पूर्व दिशा में। कमरे में प्रवेश करने के बाद, प्रवेश करने यानी वो इस दिशा में चलने लगा। अकेला जो है वो इस दिशा में प्रवेश करने के बाद इस दिशा में चल रही है। कमरे में प्रवेश करने के बाद अकेला अपने दाएं ओर सफाई शुरू करते हैं। देखना मैंने आपको बताया था दाएं ओर, मैंने बताया था घड़ी सीधी चलती है जिसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त। तो क्लॉकवाइज दायां सीधे के लिए तो बोलते हैं, तो घड़ी किस दिशा में घूमती है? इस दिशा में। तो वो अपने दाएं मुड़ी इस दिशा में मुड़ गई। इसके बाद सफाई शुरू करती है। एक हाथ बाएं, एक बार हाथ फेरने के बाद वह झाड़ू के साथ 90 डिग्री कोण बनाए। एक बार हाथ फेरने के बाद वह झाड़ू के साथ 90 डिग्री का कोण बाईं ओर बनाती है। इसका मतलब 90 डिग्री बाईं ओर घूमती है। यहाँ दाएं घूमने के बाद अब 90 डिग्री बायां। आप जानते हैं 90 डिग्री, यहाँ से ये डिग्री 90 है, यहाँ से ये चारों एक दूसरी दिशा से कितने दूर होते हैं? 90 डिग्री। और उसने कहा 90 डिग्री बाएं। तो आप बताइए जब इस दिशा में है तो 90 डिग्री तो इस दिशा में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये देखो उत्तर और यहाँ पश्चिम, तो ये यहाँ से कितनी दूर है? 90 डिग्री दूर है। तो उसने 90 डिग्री बायां, एंटी क्लॉकवाइज। अब झाड़ू किस दिशा की ओर है? तो बताओ अब झाड़ू किस दिशा की ओर है? कौन सी दिशा में है ये मेरे भाई और बहनों? आप जानते देखो कौन सी दिशा है ये? वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में है। अब उसके झाड़ू कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। चलें आगे की तरफ, जल्दी डायग्राम को नोट करिए। नोट कर लिया होगा सभी ने। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, चले आगे की तरफ। कर लिया सभी ने? नोट कर ही लिया होगा, ध्यान दिया होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक सह दिशा, देखिए यहाँ उसने कुछ टाइपिंग मिस्टेक कर दी है। एक सह दिशा उत्तर दिशा बन जाती है। चलो इससे भी हम आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो याद रखना वो 2 या 2 से ज़्यादा हमें सेंटेंस बताता है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ 2 छोड़ो, अगर सेंटेंस हमें एक ही पता ना पूरा क्वेश्चन हम तब भी सोल्व कर लेंगे। कैसे? आप जानते हैं चारों दिशा होती है भैया, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चारों दिशा ये होती हैं। सवाल में कहा गया है यदि उत्तर पूर्व दिशा कौन सी बन जाए? पश्चिम दिशा बन जाती है। और आप जानते हैं उत्तर ये रहा, पूर्व ये रहा, ये दिशा कौन सी हो गई? पश्चिम है। मैंने कहा एक सेंटेंस पता लगते ही हम पूरा सवाल सोल्व कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन ही मत पढ़ो, इसी प्रकार अन्य दिशाएं बन जाती हैं। मैंने कहा एक सेंटेंस। अब आप देखिए पश्चिम वास्तव में यहाँ होता, ये 135 डिग्री क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त दिशा घूम गई। यहाँ से यहाँ तक 90 और 45, 135। अगर ये दिशा यहाँ से यहाँ पहुँच गई तो आप बताइए ये दिशा भी तो 135 डिग्री घूम के यहाँ जाएगी। तो ये क्या हो गई? उत्तर दिशा। बात क्लियर? आप जानते हैं पश्चिम के सामने कौन सी दिशा होती है भैया? पूर्व दिशा होती है। और आप ही जानते हैं उत्तर के सामने कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा होती है। बताइए। अब देखिए
जो वास्तव दिशा थी वो ये थी जो मैंने रेड में लिख रखे हैं, लेकिन अब जो दिशा बन गई वो अब ये वाली दिशा बन गई। लेकिन सवाल में पूछा क्या गया है, दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी? वास्तव में दक्षिण दिशा ये है, लेकिन अब नई दिशाओं के अनुसार क्या कहलाएगी ये दिशा? मेरे भाई, जैसे हमने पूरब और उत्तर को नाम दिया था इसका कि पश्चिम बन जाएगी, जब कोई भी दो दिशाओं के बीच में होती है तो दोनों दिशाओं का नाम लिया जाता है। अब ये उत्तर और पूरब के बीच में है दक्षिण दिशा, और उसने यही कहा दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी? तो दक्षिण दिशा बन जाएगी उत्तर पूरब। क्या बन जाएगी? उत्तर पूरब। देखिए ऑप्शन है क्या, ऑप्शन चेक करिए। सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उत्तर पूरब इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? ऐसा कोई भी भाई या बहन जिसकी कोई बात समझ में नहीं हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपके तुरंत कमेंट पढ़ के तुरंत जवाब दूंगा। जल्दी कमेंट कीजिए। Yes, that's the head of it. I did. Then the creed up there, your tickies. जल्दी डायग्राम नोट करिए, क्लास में धुआं धुआं करने वाले हैं। चले आगे की तरफ, बिल्कुल 0 से 2 हीरो की तरफ चलेंगे। Mess. How about you in it, but hot set. See all that. देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए मैं इतने जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए सवाल भी लेंथी है और आपको दिखाई भी दे रहा होगा क्या सवाल में दम तो है। जल्दी नोट करिए। He does another. Then you should been said that we get white. People today. Such. It's that bad and it's an idiot. We did better such as this way. And I think I'm there is the philosophy. Don't go over the weeds, but just get. जल्दी नोट करिए। Where did he eat? कर लिया होगा सभी नोट? ध्यान दें, एक कमरे के दरवाजे पर खड़े हुए एक पुलिसमैन ने अपने सामने वाली दीवार पर एक घड़ी देखी है। देखिए अब हमें क्या पता कमरे की कौन सी दिशा में दरवाज़ा है कि इस दरवाजे पर वो पुलिसमैन खड़ा है, हमें तो दिशा का पता ही नहीं है। लेकिन किसी भी दरवाजे के कमरे पर, यानी किसी भी कमरे के एक दरवाजे पर पुलिसमैन खड़ा है। पुलिसमैन ने अपने सामने वाली दीवार पर एक घड़ी लगी देखी। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं कोई भी है, चारों दिशा। सामने वाली दीवार पर कौन सी घड़ी है? मान लें उस व्यक्ति, जैसे कि मैं आपसे कहूँ मेरा चेहरा आपकी तरफ है, मेरा चेहरा आपकी तरफ है। अगर मैं कहूँ मेरे सामने कोई घड़ी दिखाई दे रही है तो बिल्कुल निश्चित है जिस दिशा में मैं देख रहा हूँ उसी दिशा में वो घड़ी लगी हुई है। जैसे मैं कहूँ एक एग्जाम्पल और दूँ कि मैंने अब चेहरा अगर पूर्व दिशा में कर लिया और मेरे सामने एक घड़ी लगी हुई है तो निश्चित है वो घड़ी कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में है, ये तो श्योर है। तो जिस दिशा में पुलिसमैन का चेहरा है उसी दिशा में वो घड़ी लगी हुई है। ठीक, अब हमें ये नहीं बताया उसने कि पुलिसमैन का चेहरा कौन सी दिशा में है। जब भी ऐसे कोई भी दिशा ना दे तो आपको उत्तर दिशा माननी होती है। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। मान लेते हैं कि घड़ी उत्तर दिशा में लगी हुई है। ठीक है,
देखिए अपने दाएं ओर वाली दीवार के साथ एक सोफा सेट पड़ा देखा। दाएं ओर वाले व्यक्ति का चेहरा इस दिशा में, क्लॉकवाइज घड़ी इस दिशा में घूमती है, तो यानी दाएं वाली दीवार कौन सी होगी? ये वाली दीवार। तो ये क्या है? यहाँ सोफा है। यहाँ क्या है? सोफा सेट है। सोफे के सामने वाली दीवार के साथ एक टीवी सेट पड़ा देखा। सोफे के सामने वाली दीवार के साथ एक टीवी सेट पड़ा देखा। अब देखिए ये दीवार है। अब ये मत सोचना कि दीवार इसके आगे ही होगी। जैसे मैंने बताया कि मेरा चेहरा आपकी तरफ है, तो मैंने मेरे सामने कोई घड़ी लगी हुई, वो तो बात ठीक है, मेरे आगे लगी हुई है, लेकिन मैंने कहा इस डिजिटल बोर्ड को हम दीवार मान लें एग्जाम्पल के तौर पर। इस दीवार के सामने, तो दीवार के सामने ऐसा नहीं कि इसके पीछे चलेंगे हम, इसके सामने अपोजिट होगा। जब दीवार वाली बात होगी तो उसका अपोजिट। तो सोफे के सामने क्या है? एक टीवी सेट पड़ा देखा, तो टीवी सेट इस दिशा में है। कोई डाउट? पड़ा देखा। उसने डूबती हुई सूर्य की किरणें घड़ी पर पड़ती हैं। डूबती हुई सूर्य की किरणें। अब आप पता है सूर्य की किरणें डूबती हुई, इसका मतलब सूरज डूब रहा। डूबता किस दिशा में जाकर है? पश्चिम दिशा में जाकर। इसका मतलब उस टाइम सूर्य वो पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में सूर्य की किरणें डूबती हुई घड़ी पर दिखाई पड़ती हैं, तो घड़ी कौन सी दिशा में देखना। लेकिन क्या मैं आपसे कहूँ एक बात, जब सुबह के समय सूर्य निकलता है तो सूर्य निकलता पूर्व में, लेकिन किरणें मारता किस तरफ है? पश्चिम की तरफ। लेकिन जब सूर्य की किरणें जब डूबते समय सूर्य पश्चिम में होगा तो उसे कैसे दिखाई देगा कि सूर्य की किरणें पूर्व तरफ मारी होंगी। तो निश्चित है वो सूर्य उस टाइम पश्चिम दिशा में है, और क्या कि वो घड़ी, उसकी जो किरणें हैं वो घड़ी पर पड़ती हैं। और घड़ी हमने कौन सी दिशा में बनाई थी? वो तो उत्तर दिशा में बनाई थी। समस्या पैदा हो गई। तो इस बात को ही तो मैं कह रहा था कि आपको कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब वो घड़ी अब पता लग गई कि सूर्य, उन्हें निश्चित बता दिया कि सूर्य की किरणें डूबते समय, तो इसका मतलब घड़ी कौन सी दिशा में है? देखो इससे 90 डिग्री है इधर, तो देखो घड़ी को अब ले आओ पूरब में। कहाँ ले आए? पूरब में। और इसके 90 डिग्री सोफा सेट पड़ा। क्लियर? सोफा किस दीवार के साथ पड़ा है? किस दीवार? तो सोफा कौन सी दिशा में देखना मेरे भाई और बहनों, सोफा कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में। क्लियर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यूपी SSSC यानी लघु सिंचाई विभाग 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी नोट करिए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने। चलें आगे की तरफ। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इस प्रश्न पर ही आधारित हैं। अब प्रश्न पर क्या आधारित है वो ध्यान से सुने। पी क्यों के उत्तर में है। पी जो है क्यों के उत्तर में, तो मेरे भाई क्यों को अगर हम यहाँ मान लें, क्यों के उत्तर में है कौन? पी। कौन है क्यों के उत्तर में? पी। ध्यान देना, पी क्यों के उत्तर में है। एस पी के पूरब में है। पी का पूरब एस, जो कि डब्लू के दक्षिण में है। जो कि एन जो है पी के तो पूरब में है, लेकिन जो कि दक्षिण के, जो कि डब्लू के दक्षिण में। इसका मतलब एन जो है पी के तो पूरब में है और डब्लू के दक्षिण में है। जो कि डब्लू के दक्षिण में है। टी पी के पश्चिम में है। टी जो है
वो पी के पश्चिम, तो पी का पश्चिम टी, पी के पश्चिम में है, टी पी के पश्चिम में। क्लियर है ये बात? इसका है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्न में से डब्लू के दक्षिण पश्चिम तथा क्यू के उत्तर में कौन है? देखिए, डब्लू के दक्षिण पश्चिम और क्यू के उत्तर में कौन है? तो देखिए, डब्लू के दक्षिण पश्चिम, अगर हम इसका दक्षिण पश्चिम लगाएं, दक्षिण नीचे की तरफ, पश्चिम उल्टे हाथ की तरफ, इसके दक्षिण पश्चिम में देखना पी भी है, टी भी है। कौन है? पी भी है और टी भी है। लेकिन फिर कह रहा क्यू के उत्तर में है। क्यू का उत्तर कौन है? क्यू का उत्तर तो पी है। तो राइट आंसर क्या होगा भैया? पी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? जल्दी करिए। चले आगे की तरफ। देखिए, फिर उसी पर आधारित ये क्वेश्चन पूछा गया है, टी के सापेक्ष डब्लू किस दिशा में है? अभी मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया था। क्या बनाया था? क्यों के उत्तर में है पी, पी के पूर्व में है एस, ये दक्षिण में है डब्लू के में, यहाँ है टी। लेकिन ये डायग्राम था। क्वेश्चन पूछ क्या रहा? अगला क्वेश्चन, इस डायग्राम को काफ़ी पर जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए। इस डायग्राम को मैं आगे चलकर यहाँ देखिए, इस डायग्राम को यहाँ नोट कर रहा हूँ। क्यों के उत्तर में पी, पी के पूर्व में एस, पी के पश्चिम में टी, एस के उत्तर में डब्लू। सवाल क्या पूछा गया? टी के सापेक्ष डब्लू किस दिशा में है? टी का सापेक्ष डब्लू किस दिशा में है? तो मेरे भाई और बहनों और देश के जवानों, डब्लू टी के सापेक्ष देखना, टी से तुलना करें तो डब्लू कौन सी दिशा में है? भैया पूर्व, यानी पूर्व सीधे हाथ की तरफ, उत्तर ऊपर की तरफ, तो पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में है। डब्लू टी की तुलना करें, टी कहाँ है? टी ये रहा। टी से तुलना करें डब्लू की तरफ तो कौन सी दिशा है? उत्तर और पूर्व। देखिए ऑप्शंस, उत्तर पूर्व, ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर, ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलें आगे की तरफ। तो मेरे भाई और बहनों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी भाई या बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल कर लें, ताकि आने वाले हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।